हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस और यूजफुल कंटेंट जो आपके लाइफ में बहुत काम आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं आपके बीच। फ्रेंड्स, हम लोग पैसों का लेन देन तो अक्सर ही करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पैसे इस तरह के भी आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आए हुए हैं 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख। इस तरह के जब वर्ड आ जाते हैं तो वहां पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जो दोस्त हमारे 1.25, 1.5 के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं वो तो फटाफट से समझ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज का भी ये वीडियो आप में से ही किसी के कमेंट पर आधारित है। और ये कमेंट किया है इनायत अली 786 जी ने। तो क्या लिखते हैं, ये इनका कमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये लिखते हैं 1.25 लाख मतलब कितना होता है, प्लीज बताइए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके कमेंट को यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया है। इसके साथ मैंने जो और कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं उसको भी मैंने लिख लिया है। 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं आपको इसी तरह की जानकारी भरी और यूजफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में काम आती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे जो बेसिक रूल है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। चलिए मैं इसको बारी बारी से यहाँ पहले लिख ले रहा हूँ। 1.25, 2.25 और 2.5। तो देखिए, जो 1.25 होता है वो क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए 1/4 भाग ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है, 1/4 भाग कम। और इसका मतलब होता है आधा भाग ज्यादा। तो अब यहां पर समझिए जरा, देखिए यहां पर ये जो भाग लिखा हुआ है, इसको समझिए। जैसे जैसे यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन ही हमें दिया हुआ है 1.25 लाख, 1.25 लाख। तो अब देखिए यहां पर जो इसका यूनिट है, हमें यही हमारा भाग है, यानी ये हमारा पूरा का पूरा एक भाग है। और हमें इसी लाख का 1/4 भाग करना है, आधा भाग करना है। 1.25 जब रहेगा तो हम उसको प्लस कर देंगे, और जब 2.25 रहेगा तो हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे 1.25 लाख हो गया। ठीक है, तो अब 1 लाख कितना होता है, तो आप जानते हैं 1 लाख कितना होता है। 1 लाख होता है 100,000 के बराबर। कितना होता है, जब 100,000 हो जाता है तो ये बन जाता है 1 लाख। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर हम 4 भाग में बांटेंगे, अगर हम इसको 4 भाग में अगर हम बांटेंगे, 1 लाख को हम 4 भाग में डिवाइड कर दें तो हमारा कितना आएगा। तो देखिए 100 का जब 4 भाग करेंगे तो ये आएगा 25, और यहाँ पे 3 जीरो, ये 25,000 रुपए आएंगे। कितने आएंगे, 25,000 रुपए। और जब हम इसका आधा करेंगे यानी हाफ करेंगे, तो ये देखिए 1/4 भाग आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया 1/4 भाग। ठीक है, अब यहां पर अगर हम आधा भाग की बात करें तो आधा तो आप जानते हैं, आधा भाग कितना होगा। आधा भाग तो देखिए 1,100,000 है, तो 100 का आधा यहां कितना हो जाएगा, 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000। अब देखिए यहाँ पे 1.25 लाख हमको करना है, तो देखिए 1/4 भाग ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे लाख तो है ही पूरा, यहाँ पे पूरा का पूरा लाख तो है ही, लेकिन इसमें हमें 1/4 भाग और ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे 1.25 लगा है। यहाँ पे क्या लगा है, 1.25 लगा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 25,000 और ऐड कर देंगे। और जब हम 25,000 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1,25,000 रुपए। ये हमारी हो गए 1.25 लाख। ठीक है, अब देखिए 2.5 लाख। तो ये देखिए 2.5 लाख क्या होगा, 2.5 लाख। तो 2.5, अगर आप 2.5 से परिचित ना हो तो इसको समझ लीजिए, लेकिन 2.5 के पहले 1.5 है, तो चलिए हम लोग पहले 1.5 करते हैं फिर 2.5 करते हैं। सबसे पहले हम 1.5 लाख कर लेते हैं, 1.5 लाख। और इसके बाद जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है वो क्या है, दूसरे नंबर पे है 2.5 लाख। ठीक है,
तो देखिए ये जो डेढ़ है वो फिक्स रहता है, डेढ़ जो है फिक्स रहता है। एक भाग और आधा भाग, डेढ़ का मतलब क्या होता है, एक भाग और एक पूरा भाग होता है और क्या होता है आधा, मिलाकर क्या होता है डेढ़ हो जाता है। तो हमेशा ही ध्यान रखिए जो डेढ़ जो भी यहाँ यूनिट दिया हो उसका एक पूरा भाग, यानी कि जैसे देखिए 1.5 लाख हो गया तो एक पूरा भाग इसका कितना होगा, तो यहाँ देखिए 100,000 यानी कि 1 लाख हो जाएंगे और प्लस इसका आधा क्या होगा 50,000 और ये हो जाएंगे हमारे 1.5 लाख रुपए। मतलब 1,50,000 को ही हम क्या कहेंगे 1.5 लाख बोलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पूछूंगा अभी और आपको उसका जवाब आपको देना है कमेंट में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे और कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो देखिए ये हो गए 1.5 लाख। ठीक है, अच्छा अब अगर 2.5 लाख की बात किया जाए, ठीक है, तो 2.5 लाख की बात किया जाए तो देखिए इसमें भी फिक्स होता है 2.5, 2 भाग प्लस आधा भाग। तो देखिए 2 भाग, अब देखिए लाख का 2 भाग, तो देखिए एक पूरा भाग 1 लाख हुआ, 2 भाग जब हम करेंगे तो टोटल पूरा 2 लाख हो जाएगा और इसमें आधा भाग हम और ऐड कर दे रहे हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए 2.5 लाख हमारे क्या होंगे 2,50,000 को ही हम क्या बोलेंगे 2.5 लाख रुपए। तो इस तरह से हमारे 2.5 लाख हो गए ये और 1.5 लाख हो गए ये। अब देखिए यहाँ पर 2.25 लाख है, यहाँ पे क्या है 2.25 लाख। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 2.25 लाख भी समझ लेते हैं, 2.25 लाख। तो देखिए यहाँ पर 2.25 लाख है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले हम देखें तो ये 2 लाख है, कितना है 2 लाख है। तो ये पौने को छोड़ करके सबसे पहले आप क्या करिए 2 लाख रुपए यहाँ पर लिख लीजिए। 2 लाख का मतलब 200,000। ठीक है, ये मैंने लिख लिए। अब जब हम यहाँ पे 2 लाख पहले हो गया, अब अगर पौने इसमें लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, हमें चौथाई भाग कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम चौथाई भाग, ये देखिए 25,000 है, जब हम इसको कम करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे 1,75,000 रुपए। ये हमारे होंगे क्या 2.25 लाख। तो देखिए ये अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। अब मैं इसी पर आधारित आपसे पूछ रहा हूं, चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे कह रहा है 3.5 लाख, क्या कहा है 3.5 लाख। तो सबसे पहले आप इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए ये पूरा 3 लाख है। अब इसमें हमें क्या काम करना है, जब 1.5 लगा है तो आधा भाग ज्यादा, यानी जो लाख है हमारा 1 लाख, उसका आधा भाग हम इसमें और ऐड करेंगे, किसमें 3 लाख में, तब ये हो जाएगा 3.5 लाख। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हो गया हमारा 3 लाख। अब इसमें हम 1.5 लगा हुआ है तो लाख का आधा भाग यानी कि 50,000 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3,50,000। ये देखिए ये इस तरह से होगा। तो देखिए अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं 7.5 लाख, 5.25 लाख, 4.25 लाख। अब देखिए अब इसको आप जरा गेस कीजिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए 7.5 लाख है, तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए 7 लाख तो पूरे हो जाएंगे। अब चूंकि 7.5 लगा हुआ है तो लाख का आधा भाग हम और इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए 7 लाख और आधा भाग 50,000 है, तो 7,50,000 हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट का आंसर ये होगा। ठीक है, सेकंड है हमारा 5.25 लाख। ठीक है, तो अब देखिए पौने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप 5 कर लीजिए, तो 5 पूरा 5,500,000 हो गए। अब इसमें पौने लगा हुआ है तो हमें लाख का चौथाई भाग हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, चौथाई भाग क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 500 यानी 5 लाख में से हम 25,000 जब हम कम कर देंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4,75,000 रुपए। इस तरह से हो जाएंगे।
अब आइए देखते हैं 4.25 लाख। ठीक है, तो 4.25 लाख में देखिए क्या करना पड़ेगा। सवा को पहले रहने दीजिए, 4 लाख कितने होंगे, 4 लाख होंगे 400,000। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए सवा लगा है तो यहाँ हमें चौथाई भाग ज्यादा करना है, यानी प्लस करना है। तो जब हम इसमें 25,000 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 4,25,000 ये हो जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे कोई भी ये आगे लगा हुआ सवा पौने साढ़े आए, ठीक है, आपको पीछे वाला यूनिट देखना है कि वो क्या है। जैसे यहाँ पे लाख के बजाय करोड़ भी हो सकता है और हजार भी हो सकता है, तो इस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, SW क्वेश्चंस, और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए 1.5 करोड़, 2,500, 3 लाख, 5,500, 2.25 लाख। ये 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं और अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।